कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं यार अच्छे होंगे। ये आज हम लोग कुछ नया फिर सीखने आए हैं मैथ में। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक बता दिया था, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्थानीय मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी उसमें था, हमने उसमें क्लियर कर दिया था कि मतलब क्या स्थानीय मान क्या है, कैसे संख्याओं का स्थान बदलने पर उसका मान बदल जाता है, और सब 3 अंक लेकर सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे छोटी संख्या बनाना, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, और जब पुनरावृत्ति होती है तो वो केस आपके सिलेबस नहीं, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल अब उसी में एक नया टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो ये होती क्या है? देखिए, जैसे गिनती करने वाली जो संख्याएँ होती हैं, गिनती करने वाली संख्याएँ कौन सी? 1 2 3 4 5, यही सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। अब गिनती, कोई भी चीज़ की गिनती कैसे करते हो? आप ऐसे ही करते हो ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं करते 0 1 2 3 या -1 -2 -3, इस तरीके से तो नहीं गिनते। तो ये जो गिनती करने वाली संख्याएँ होती हैं, यही क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएँ में अगर आपको इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इस तरीके से आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तीर का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि ये आगे यहाँ से तीर का निशान इसलिए है कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसका स्टार्टिंग है ना, तो ये इधर साइड तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए केवल उस डायरेक्शन में तीर का निशान रहेगा। तो इस तरीके से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और अब इसमें कुछ नोट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। क्या होती है? 1। क्यों भाई 1 होती है? क्योंकि 1 से शुरू ही हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1 ही होगी। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? भाई अनंत तक जाएगी ये संख्या, 12 13 14 15 16 17 18, आप कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, सपोज करिए आपने कोई भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोला, मान लीजिए आपके थॉट से या आपकी सोच से ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो हमको कुछ नहीं करना, आप कोई भी संख्या लेंगे, हम उसमें 1 जोड़ देंगे और वो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, क्योंकि आप कितनी बड़ी भी संख्या ले लेंगे और हम उसमें सिर्फ 1 और जोड़ देंगे, वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो ये बताना अभी भी मैथमेटिकली संभव नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो अब आते हैं हम लोग पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती। अनुवर्ती को हम लोग उत्तरवर्ती संख्याएं भी कहते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो पहले आए, और अनुवर्ती मतलब या उत्तरवर्ती मतलब जो बाद में। तो चलिए इसको समझते हैं है क्या। एक बार किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद, जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या आप पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ 7 पकड़ लिए, इसके ठीक बाद वाली इस संख्या की क्या है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती है। क्या है? अगर कोई आपसे पूछे 7 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती क्या है? 8 है। ठीक बाद वाली, ठीक। अब बाद में तो बहुत हैं, लेकिन आपको सारी नहीं लेनी है, इसके ठीक बाद कौन सी है? 8 है। तो इसकी 7 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होगी? 8 होगी। 8 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती 9। ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब अगर पूर्ववर्ती, जैसे 8 का पूर्ववर्ती आपसे पूछा, तो ठीक पहले कौन सी है? ये 7 है। तो और भी संख्या है, लेकिन हमको सिर्फ ठीक पहले वाली लेनी है, तो वो क्या होगी? उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब कैसे हम निकालते हैं ये देखिए। अगर नोट में एक लाइन में इस चीज़ को समाप्त करना हो तो कैसे समाप्त करेंगे? किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। आपको अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना, उस प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देना है और वही क्या हो जाएगी? उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से किसी प्राकृतिक संख्या में 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 के पहले कोई संख्या तो होती नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो 1 को छोड़कर किसी भी प्राकृतिक संख्या में उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग को 1 घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1 घटाना पड़ता है। जैसे 10 में से 1 गए 9, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 9 होगी, जैसे यहाँ भी देख लीजिए। तो आइए अब देखते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आप लोगों को हेल्प करेगा, इवन कंपटीशन वगैरह में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 79 या 79 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए।
हमने बताया था कि अगर आपको उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो नोट में मैंने एक पॉइंट लिखाया था ना, ठीक बाद वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या होती है, और अगर आपको उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें आपको एक जोड़ना होता है। क्या करना होता है? एक जोड़ना होता है। तो हल करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन हल इस तरीके से करेंगे कि 79 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर क्या करना होगा भाई? 79 में एक जोड़ना होगा। क्या करना होगा? एक जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा? 79 + 1 यानी 79 + 1 80 हो जाएगा। तो इसकी 79 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है? 80 है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? ठीक पहले की जो एक संख्या होती है वो पूर्ववर्ती संख्या होती है, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक घटाना होगा। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 100 - 1 यानी 100 - 1 क्या हो जाएगा? 99। इसी तरीके से आइए तीसरे नंबर पे हम लोग चेक करते हैं कि तीसरे नंबर की क्वेश्चन क्या है। 1005 की अनुवर्ती संख्या क्या है? तो 1005 की अनुवर्ती संख्या डायरेक्ट देखें तो 1005 - 1 तो क्या हो जाएगा? 1004। बाकी आप अगर हिंदी लिखना चाहें तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, ये आपको अनुवर्ती पूछा है तो इसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1006। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9999 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 9999 की अगर देखी जाए पूर्ववर्ती संख्या तो इसमें हम लोगों को एक घटाना होगा। तो ये आएगा 999 और यहाँ पर आया यानी 9998। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि आप कोई भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहेंगे हम उसमें एक जोड़कर बता देंगे कि वो उससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है तो आज का ये टॉपिक मेरे तरफ से समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।